जी हाँ दोस्तों, GSTR 3B की एक एडवाइजरी इशू की गई थी GST पोर्टल पर। और इस एडवाइजरी के अंदर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी 3B से जुड़ी। तो चलिए ये एडवाइजरी हम पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू असिस्ट द टैक्स पेयर्स इन फाइलिंग देयर रिटर्न्स एंड मिनिमाइजिंग ह्यूमन एरर। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं आपकी 3B का जो एडिट ऑप्शन है उसको लेकर के, साथ ही जो ITC आप अपनी 3B में एडिट करते हैं उसको लेकर के। तो इन्होंने बोला है कि टैक्स पेयर्स को असिस्ट करने के लिए उन इन रिटर्न फाइलिंग और ह्यूमन एरर कम से कम हो, GSTN अपनी GST रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली। एंड GST पोर्टल अब आपको प्रीफिल्ड 3B भी देते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है, काफ़ी समय हो चुका है इस चीज़ को, कि आपकी जो GSTR 3B है वो प्रीफिल्ड आती है, वेयर जो टैक्स लायबिलिटी है इज़ ऑटो पॉपुलेटेड, यानी कि आपकी जो 3B जो आपकी ऑटो फिल्ड आपको पोर्टल पर मिलती है, और जो आपकी GSTR 3B में आपकी लाइबिलिटी होती है, टैक्स लाइबिलिटी होती है, वो आपकी ऑटो पॉपुलेट होती है आपकी GSTR 1 में से। ठीक है, जो GSTR 1 में आपने दिखाई हैं वहाँ से वो डेटा, वहाँ से आपकी टैक्स लाइबिलिटी आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। 1A अब जो आप करेक्शन करेंगे 1A में, तो उसके बेसिस पर अब ऑटो पॉपुलेट होगी। या IFF जो अगर आप फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो आपके लिए IFF फैसिलिटी में जो आपका डेटा है उसके बेसिस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेट होती है, जबकि आपका जो ITC है वो आपका ऑटो पॉपुलेट होता है आपकी 2B में से। तो टैक्स लायबिलिटी या तो आपकी GSTR 1, 1A और IFF के बेस पर ऑटो पॉपुलेट हो जाती है, और आपका जो ITC है वो आपकी 2B के बेसिस पर ऑटो पॉपुलेट होता है। अ डिटेल सिस्टम जनरेटेड PDF ऑटो पॉपुलेटेड 3B इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड टू ऑल द टैक्स पेयर्स। तो आपकी जो है PDF भी आपके अवेलेबल रहती है, जो ऑटो पॉपुलेटेड आपकी सिस्टम जनरेटेड जो 3B होती है उसकी PDF भी आपकी सुविधा के लिए वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाती है। Now, taxpayer have facility to amend their incorrectly declared outward supplying GSTR 1 and IFF through 1A। तो 1A इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जिसमें कि आप अपनी GSTR 1 और IFF की मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, और वो करेक्टेड जो मिस्टेक जो आपकी एंट्रीज़ होंगी, जो करेक्टेड डेटा होगा वो ही ऑटो पॉपुलेट होगा आपकी 3B में, क्योंकि ये जो 1A है वो आपको 3B से पहले फाइल करनी होगी। तो यहाँ पे 1A से क्या होगा, अलोइंग देम अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देयर लायबिलिटी बिफोर फाइलिंग 3B। आप अपनी लायबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं और आपकी 3B में वो करेक्टेड डेटा ही जाएगा। एडिशनली, टू मैनेज द इनवर्ड सप्लाई एंड इंश्योर एक्यूरेट ITC क्लेम इन 3B, तो यहाँ पे टैक्स पेयर्स को अब ऑप्शन भी दिया गया है टू टेक इन्फॉर्म्ड एक्शन ऑफ एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग ऑन इनवर्ड सप्लाई पर आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, थ्रू IMS जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जो टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल भी है। तो आप जो इन्वॉइसेस हैं, अगर करेक्ट इन्वॉइस हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, करेक्ट नहीं है रिजेक्ट कर लीजिए। कहीं पे कोई डाउट है तो आप उसको पेंडिंग भी रख सकते हैं, अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो करेक्ट ही होगा वो। It may be noted that tentatively from January 2025 tax period से GST पोर्टल is going to restrict making changes। तो यहाँ पे पोर्टल कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप पर लगा देगा जनवरी 2025 से। इन ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी इन प्रीफिल्ड 3B, जो आप 3B में ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी को अब की एडिट कर पाते हैं, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी आपकी। जो आपका GSTR 1, 1A और IFF से जो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है टैक्स लायबिलिटी आपकी 3B में, तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। It is once again suggested that in case any change is required in auto-populated liability, the same may be please handle through 1A। तो यदि आपको अपनी लायबिलिटी के अंदर चेंज करना है तो अब आप 3B में नहीं कर पाएंगे, आपको वो चेंज अपनी 1A के थ्रू करना होगा। कब से? जनवरी 2025 से। ठीक है, तो यहाँ पे 3B में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को एडिट नहीं कर पाएंगे, वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। और यदि आपको कुछ चेंज करना है तो वो अब आपका GSTR 1A के द्वारा होगा, ताकि 1A में जब आप चेंज करेंगे वो करेक्टेड
जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी 3B में आ जाएगा। हाउएवर लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी इन 3B आफ्टर रोलिंग आउट ऑफ आईएमएस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अ लेटर डेट। तो यहाँ पे जो आईटीसी लॉकिंग होगी, यानी कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को तो लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन आईटीसी लॉकिंग जो है वो अभी कुछ उसमें अभी नहीं होगा, वो थोड़ा लेटर ही होगा, क्योंकि अभी आईएमएस का जो ऑप्शन है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और लॉकिंग ऑफ आईटीसी के लिए एक सेपरेट एडवाइजरी इशू की जाएगी आफ्टर एड्रेसिंग ऑल द इशू रिलेटेड टू आईएमएस रेज्ड बाय द ट्रेड। तो अभी आईएमएस है, तो अभी जो है आईटीसी लॉकिंग में कुछ समय लग सकता है, उसके लिए अभी एक सेपरेट एडवाइजरी आएगी कि वो लॉकिंग कब से होगी। अभी केवल ये जो जनवरी 2025 से जो लॉकिंग है वो आपकी केवल टैक्स लायबिलिटी से जुड़ी है। आईटीसी के लिए जो है एक सेपरेट एडवाइजरी के थ्रू हमें टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम के बाद, क्योंकि अभी आईएमएस को इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसमें जो है उसके कारणवश अभी आईटीसी पर लॉकिंग नहीं लगाई जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी इशू कर दी गई है। तो अब फ्यूचर में अगर आपको कोई भी चेंज अपनी टैक्स लायबिलिटी में करना है 3B के अंदर, तो आप 1A के अंदर ही चेंज कर पाएंगे, 3B में आप एडिट नहीं कर पाएंगे।